हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। जी हाँ फ्रेंड्स, नया साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। तो सबके मन में क्वेश्चन रहेगा कि हमारा 2023 कैसा रहने वाला है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब व्यक्तियों के लिए 1 से लेके 31 तारीख तक जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका ये ईयर कैसे रहने वाला है और भारत के लिए भी 2023 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले 2023 का अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से केतु का 7 नंबर का अंक रहता है। मंगल को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में केतु समान ही मानते हैं। तो सारी जन्म तारीख पर ये 2023 का जो केतु का अंक है उसकी इफेक्ट कैसे रहने वाली है। तो जो व्यक्ति का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मुख्य अंक बनता है 1 और उनका 2023 का अंक रहता है केतु। तो केतु का साल 1 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। तो जिसका मुख्य अंक 1 नंबर रहता है तो उसके लिए आर्थिक सुखाकारी में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी सफलता मिलेगी। एक मुख्य अंक वाली व्यक्तियों की जिसकी शादी नहीं हुई है तो उनको शादी होने का योग भी बनता रहा है। तो ये साल पारिवारिक रिश्ते के लिए भी उनका अच्छा रहने वाला है। मकान, गाड़ी, ये प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी उनका दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले उनको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उनको व्हीकल थोड़ा स्लोली चलाना चाहिए, व्हीकल एक्सीडेंट से बचना चाहिए, या पेट की प्रॉब्लम से भी थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। तो उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। जिस व्यक्ति की जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 तारीख है तो उनका मूलांक 2 बनता है। तो ये व्यक्ति वाली को केतु का 2023 का साल जो 7 नंबर का है तो वो कैसा रहेगा। तो आर्थिक हिसाब से उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। संपत्ति की खरीदी हो जाएगी, उनके रुके हुए सारे काम होने लगेगा। थोड़ी मेहनत उसको करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग है, व्हीकल खरीदने का भी योग उनका बन रहा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की भी योग बन रहे हैं। जो व्यक्ति स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब्स के हिसाब से या एब्रोड जाके बसना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये साल उनका परिवर्तन लेके आने वाला है। जिस व्यक्ति का अंक 2 होता है इस व्यक्ति को नाक, कान, गले और हड्डी की बीमारी से ध्यान रखना चाहिए। तो इन व्यक्तियों को उपासना में क्या करना चाहिए। तो शंकर भगवान का पंचाक्षरी मंत्र की ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करनी चाहिए। जिन व्यक्ति का अंक 3, 12, 21 या 30 होता है तो उनका 3 मूलांक बनता है। तो 3 व्यक्ति जिसका है तो केतु का साल जो 7 नंबर का है तो 3 नंबर वाली व्यक्तियों को 2023 का साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये व्यक्तियों के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन आने की शक्यता रहती है। जहाँ प्रेम संबंध है वहाँ सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने का योग बन रहा है। जिस व्यक्ति को संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की भी सफलता मिलने वाली है। लाइफ में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला ये साल उनका रहने वाला है। आर्थिक सुखाकारी भी उनको बढ़ने वाली है। मकान, प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक बाबतों पर उनका झुकाव और बढ़ेगा, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ने वाला है। तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्किन प्रॉब्लम से ध्यान रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति को बीपी, लो बीपी या हाइपर बीपी है तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इस व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। तो अपने जो गुरु बना है तो गुरु मंत्र का उसे जाप करना चाहिए। जिस व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22 और 31 है तो उनका 4 मूलांक बनता है और 2023 का 7 नंबर केतु का अंक होता है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पारिवारिक रिश्ते में ध्यान रख के चलना चाहिए। आपस में नोकझोंक होने की शक्यता रहती है। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। अपने विदेश के लिए फाइल रखी हुई है तो परदेश जाने के योग भी कुंडली में प्रबल बनेगा। आर्थिक उन्नति का भी योग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे देखते हैं तो अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन 4 नंबर वाली व्यक्तियों को
खर्च में ध्यान रखना चाहिए और पारिवारिक रिलेशन बना के चलनी चाहिए। उन लोगों को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोगों को थायराइड प्रॉब्लम से ध्यान रखना चाहिए और ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र की माला करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का जन्म तारीख 5, 14 और 23 है तो उनका अंक 5 होता है, उनका स्वामी बुध है और केतु का अंक 2023 का 7 केतु का अंक रहेगा। तो ये तारीख वाली व्यक्ति को ये साल कैसा रहने वाला है, तो ये लोगों के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक सुखाकारी में वृद्धि होगी। जिस व्यक्ति को संतान प्रॉब्लम है तो संतान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन व्यक्तियों को किस चीज से ध्यान रखना चाहिए, डायबिटीज, प्रेशर और स्किन प्रॉब्लम से उनको ध्यान रखना चाहिए। और उन व्यक्तियों को ओम नमो भगवते विष्णु भगवान का पंचाक्षरी मंत्र की माला करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का जन्म तारीख 6, 15 और 24 है, मतलब उनका अंक 6 होता है जो शुक्र का अंक है और 2023 का केतु का अंक है, तो ये तारीख वाले व्यक्तियों को ये साल थोड़ा मध्यम रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहने की शक्यता रहती है। थोड़ा ज्यादा संघर्ष करने के बाद ही काम में पूर्णता मिलेगी। इन व्यक्तियों को संतान से लाभ मिलेगा और पत्नी से भी लाभ मिलने की पूरी शक्यता है। अगर ये व्यक्ति कोई नया निर्णय करता है तो सोच समझकर नया निर्णय लीजिए और फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस व्यक्ति को डायबिटीज है उनको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये साल अच्छा रहे उनके लिए उसे क्या करना चाहिए, तो अपनी कुल माता का मंत्र करना चाहिए। जिस व्यक्ति की जन्म तारीख 7, 16 और 25 है, मतलब उनका कुल मूलांक 7 केतु का होता है और 2023 का साल भी केतु का है, तो जिस व्यक्ति की जन्म तारीख 7, 16 और 25 तारीख है उन लोगों को ये साल गोल्डन रहने वाला है। जो भी चाहेगा वो उनका काम पूर्ण हो जाएगा। तो शानदार परिवर्तन लेके आ रहा है उनका 2023। विवाह में, प्रेम प्रसंग में भी उनको सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति की संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। अनमैरिड व्यक्ति को शादी का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। नौकरी और बिजनेस के लिए भी ये साल बहुत बड़ा रहने वाला है। थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा लाइफ में सफलता मिलेगी। मन की सारी इच्छा पूरी करने वाला ये उनका 2023 रहने वाला है। मकान की भी प्राप्ति होगी, नए वाहन की प्राप्ति होगी। ये व्यक्ति मकान, वाहन, गोल्ड, शेयर बाजार में अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला भी उनका योग रहने वाला है। तो ये तारीख वाली व्यक्तियों को सबसे ज्यादा अच्छा ये साल 2023 का दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति की जन्म तारीख 8, 17 और 26 है तो उनका मूलांक 8 शनि का रहता है, 2023 का मूलांक केतु का रहता है। तो इन लोगों को ये साल थोड़ा मध्यम रहने वाला है। खर्च ज्यादा होने की शक्यता रहती है। आर्थिक रूप से मेहनत करने से फाइनेंस की प्राप्ति तो होने वाली है। कोई व्यक्ति जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो जॉब परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये साल पारिवारिक वैमनस्य का भी रहने वाला है, तो पारिवारिक में थोड़ी लेट गो की भावना बना के आगे चले। सबसे पहले वाहन उनको धीमे चलाना है। व्हीकल एक्सीडेंट से भी इन लोगों को बचना चाहिए। जिस व्यक्तियों को चेस्ट की या स्किन की प्रॉब्लम है तो उसे विशेष सतर्क रहना चाहिए। इन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिन व्यक्ति की जन्म तारीख 9, 18 और 27 तारीख है तो मतलब कि उनका मंगल का अंक बनता है और 2023 का केतु का अंक बन रहा है। तो इन तारीख वाली व्यक्तियों को भी ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो सबसे पहले आर्थिक उन्नति होगी। कोई भी समस्या है तो उनकी हल हो जाएगी। स्थायी प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने का भी उनका पूरे का पूरा योग बन रहा है। जो कोई व्यक्ति को प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलेगा। कोई व्यक्ति जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो जॉब भी परिवर्तन कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी प्रबल दिखाई दे रहा है। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तन होना बिजनेस के लिए भी, जॉब के लिए भी हो सकता है। और जिन व्यक्तियों ने एब्रोड के लिए फाइल रखी हुई है तो उनका वीजा लगने की भी शक्यता रहती है।
अब देखते हैं भारत का अंक। तो सबसे पहले भारत की जन्म तारीख देखते हैं। तो भारत का 15 तारीख है, 15/8/1948। तो भारत का अंक 6 बन रहा है और 2023 का केतु का अंक बन रहा है। तो भारत के लिए ये साल मध्यम रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे देश में शोध और संशोधन के लिए ये साल बहुत बढ़िया बन सकता है। जो व्यक्ति गुप्त विद्या, मंत्र तंत्र या कलाकार क्षेत्र में भाग ले रहे हैं तो उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए। ये साल थोड़ी पानी की दिक्कत भी रह सकती है। पानी की दिक्कत की वजह से खेती की जो पैदाश होती है वो भी कम हो सकती है, बारिश कम रहने वाली है और सफेद चीजों का भाव बढ़ सकता है। दूध, चावल या चांदी, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी चीजों के भाव भी बढ़ने की शक्यता रहेगी।